अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 21 मार्च को एसेसिया सेंटर फॉर जस्टिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था, जो कि अकेले अप्रवासी बच्चों को कानूनी सहायता यानी कि लीगल एड मुहैया कराता था। इस फैसले से 26,000 अप्रवासी बच्चों के कानूनी अधिकार खतरे में आ गए थे। लेकिन अब कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो क्या है पूरा विवाद और कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कोर्ट से झटका मिला है, आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल अमेरिका में एक 2008 का एंटी ट्रैफिकिंग कानून है, जो कि सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि अकेले आए अप्रवासी बच्चों को कानूनी सहायता मिले। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन का कहना था कि इस सहायता को खत्म करना आव्रजन प्रणाली के बदलाव का हिस्सा है। लेकिन 11 लीगल एड ग्रुप्स ने इसका विरोध करते हुए मुकदमा दायर किया। उनका कहना था कि इससे हजारों बच्चों का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। तो इसके बाद कोर्ट का आखिर क्या फैसला आया है जिससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा झटका लगा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल यूएस डिस्ट्रिक्ट जज अरासली मार्टिनेज ओलगुइन, जो कि सैन फ्रांसिस्को से हैं, उन्होंने ट्रंप प्रशासन को झटका देते हुए इस फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है, यानी कि टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा दिए हैं। जज ने माना कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये कदम 2008 के कानून के खिलाफ हो सकता है। कोर्ट का आदेश 3 अप्रैल से 16 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। ऐसे में इस फैसले का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। अब सरकार को फिर से कानूनी सहायता बहाल करनी पड़ेगी। ये फैसला अप्रवासी बच्चों के लिए फेयरनेस और एफिशिएंसी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बताया गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या तो कोर्ट के आदेश को मानेगा या फिर इसे चैलेंज करेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर अमेरिका में पहले से ही बहस चल रही है और इस फैसले के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर अप्रवासी बच्चों के अधिकारों को कुचलने का आरोप और भी ज्यादा तेज हो सकता है। अब देखना ये होगा कि इमिग्रेंट पॉलिसी पर ये केस आगे आखिर क्या मोड़ लेता है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अमेरिका में इलीगली एंट्री करने की कोशिश कर रहे इंडियन माइग्रेंट्स के लिए हालात पहले से भी कई ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज के कारण बॉर्डर पर अरेस्ट के आंकड़े बीते 4 सालों में लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2025 में केवल 1628 इंडियंस को पकड़ा गया, जबकि जनवरी में ये संख्या 3132 थी और दिसंबर के महीने में 5600 से ज्यादा थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। पहले जो स्मगलर्स इंडियन माइग्रेंट्स को यूएस तक पहुंचाने में मदद करते थे, वो अब पीछे हट गए हैं। अब वो कतरा रहे हैं और इसी वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तेजी से बढ़ती हुई डिपोर्टेशन अमेरिका में पहले से रह रहे इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स भी अब सतर्क हो गए हैं। वो इमिग्रेशन रेड से बचने के लिए अपनी एक्टिविटीज को लिमिट कर रहे हैं और पब्लिक प्लेसेस पर जाने से बच रहे हैं। फरवरी की बात करें तो फरवरी 2025 में अमेरिका ने 344 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को इंडिया भेजा, जिनमें से 74 गुजरात के रहने वाले थे। इन लोगों को मिलिट्री एयरक्राफ्ट से वापस भेज दिया गया और कई को चेन्स और हैंडकफ्स में जकड़ा भी गया था। ये स्टेप डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त नीति को दिखाता है। फरवरी में पकड़े गए इंडियंस में से 238 को नॉर्दर्न यूएस बॉर्डर, 145 को मैक्सिकन बॉर्डर पर पकड़ा गया था, जबकि बाकी को देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया। एक ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़े सोर्स ने बातचीत में बताया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती से
अब ये इलीगल बिजनेस लगभग बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, स्मगलर्स काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, लेकिन सिचुएशन और भी ज्यादा खराब तब हुई जब एडमिनिस्ट्रेशन ने इलीगल इमिग्रेंट्स को मिलिट्री फ्लाइट से डिपोर्ट करना शुरू किया। अब ह्यूमन स्मगलिंग लगभग खत्म हो चुकी है, जो कि इंडियन माइग्रेंट्स पहले से इलीगली अमेरिका में रह रहे हैं, वो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा डर में जी रहे हैं। गुजरात के कलोल से गए एक व्यक्ति ने बातचीत में अपनी कंसर्न शेयर किया और बताया कि हम लगातार इंडिया में अपने लोगों को वार्निंग दे रहे हैं कि वो इलीगल तरीके से यूएस आने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर्स की सख्त मॉनिटरिंग है। हम मार्केट्स में जाने से भी बच रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया है। अब बस दिन गिन रहे हैं। यूएस सीबीपी के डेटा के अकॉर्डिंग हर साल करीबन 90,000 से 1 लाख इंडियंस इलीगली यूएस में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बढ़ती सख्ती के चलते ये संख्या और भी कम होने की संभावना है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अमेरिका में करीबन 1.4 करोड़ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हर समय डिपोर्टेशन के डर में जी रहे हैं। इमिग्रेशन एजेंट्स के छापों से बचने के लिए ये लोग कई डेस्परेट कदम भी उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ऐसे में इमिग्रेंट्स राइट्स एडवोकेट ग्रुप ने एएफपी से बातचीत की और बताया कि डिपोर्टेशन के डर से कई अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स अंडरग्राउंड हो गए हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे हैं ताकि उनकी पहचान न की जा सके। कई एजेंट्स ने अब व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप पर ऑनलाइन कम्युनिटीज बना ली हैं ताकि वो अपने इलाके में हो रही एनफोर्समेंट एक्टिविटीज की जानकारी पहले पा सकें। ऐसे में 35 साल की एक महिला हैं जो कि 2021 में अमेरिका पहुंची थी। वो वॉशिंगटन में अपने घर में छिपकर रह रही हैं और कम्युनिटी ग्रुप्स के जरिए रियल टाइम अपडेट देखती हैं। हालांकि इनमें से कई खबरें बिना किसी कंफर्मेशन, बिना किसी पुष्टि के भी होती है, तो आपको इस महिला के बारे में डिटेल में बताते हैं। ऐसे में इस महिला का कहना है कि आप इन्फॉर्म्ड रहते हैं और थोड़ा सतर्क भी रहते हैं, इससे थोड़ा डर कम होता है, लेकिन डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि वो अक्सर अपनी खिड़की के पर्दों से बाहर झांककर आइस एजेंट्स की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश करती हैं। जी हाँ, ऐसे में लोग काफी ज्यादा डर के माहौल में जी रहे हैं, काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। हालांकि डिपोर्टेशन को लेकर छापों और गिरफ्तारियों में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार 20 जनवरी को ट्रंप के कार्यकाल संभालने के बाद डिपोर्टेशन फ्लाइट्स की संख्या वही है जो कि जो बाइडेन प्रशासन के अंतिम महीने में थी। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की रणनीति और हेटोरिक से समुदाय में डर का माहौल लगातार देखा जा रहा है। सरकार डिपोर्टेशन रेड्स के वीडियो पब्लिक कर रही है और उन्हें मिलिट्री फ्लाइट्स में हथकड़ियों में बांधे डिपोर्टीज के रूप में दिखाया जा रहा है। वॉशिंगटन में एक इमिग्रेशन एडवोकेसी ग्रुप के डायरेक्टर ने बातचीत की और स्टेटमेंट जारी करते हुए बोला कि इस डर के माहौल में ये समझना मुश्किल है कि क्या सच है और क्या कुछ अफवाह। उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि फर्जी खबरें भी डर को बढ़ा रही हैं। पिछले महीने ऑनलाइन एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इमिग्रेशन एजेंट्स द्वारा की गई गिरफ्तारियां दिखाई गई थी और एएफपी के फैक्ट चेकिंग से पता चला कि वो वीडियो स्टैग्ड था। और इसी तरीके से साल 2023 में एक अमेरिकी यूट्यूबर द्वारा पोस्ट किया गया एक वीडियो जिसमें एक अनडॉक्यूमेंटेड कोलंबियन महिला को देश से निकाला जा रहा था, वो भी फिक्शनाइज्ड निकला। ट्रंप प्रशासन ने अब स्कूल, अस्पताल और धार्मिक स्थलों जैसी सेंसिटिव लोकेशंस को भी एनफोर्समेंट एक्शन से एग्जेम्प्ट नहीं रखा है और ऐसे में इन
सेंसिटिव लोकेशंस पर भी छापेमारी की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।